आवर चैनल एकता योगेश ऑफिशियल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ संडे से। आज है संडे और छुट्टी वाला दिन है, सभी का छुट्टी वाला दिन है। सो सुबह मैं उठ गई थी 7:30 बजे और 7:30 बजे उठ के सबसे पहले मैंने पानी वगैरह भरा। उसके बाद जो अभी को दूध दे के फिर उसको बैठाया साइड में ताकि वो अपना मस्त रहे। बाकी विक्की और उसके अभी के पापा जो हैं वो लेटे हुए थे, तब तक मैंने सोचा फटाफट से झाड़ू पोछा कर देती। तो आज मुझे बनाना था छोले भटूरे। पतिदेव ने बोला था कि आज छोले भटूरे बनाना। कल हमने, जैसे कि आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि हमने कल वड़ा पाव बनाया था, वो भी उनकी फरमाइश थी कि कभी घर में बनाए। इवनिंग में हमने कल स्नैक्स में थोड़ा ऐसे ही खाया था, मतलब हो तो खैर हैवी गया था बट वो स्नैक्स में नहीं काउंट होएगा। स्नैक्स की होती छोटा, मतलब हल्का सा फुल्का होता है, बट वो कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गया था। तो शाम को कल हमने वड़ा पाव और गोलगप्पे, तो खैर वो तलने ही होते हैं, वो पानी बनाया था थोड़ा सा, बाकी वो खाया था। और आज भटूरे के लिए बोला था, छोले भटूरे पतिदेव ने बोला था। तो रात को ही मैंने ना जो छोले होते हैं ना, उनको जो मतलब पानी में भिगो के रख दिया था। तो सुबह मेरे को ज़्यादा सीटी नहीं मारनी पड़ी, मुश्किल से 2 या 3 सीटी मैंने मारी, तो उसी में वो पक गए थे जो छोले थे। फटाफट से पहले मैंने अभी को दूध पिलाया। उसके बाद मैंने जो छोले भटूरे के लिए जो आटा होता है ना, वो लगा के रख दिया, क्योंकि उसको 2 घंटे के लिए छोड़ना होता है, मतलब गूंद के थोड़े 2 घंटे के लिए छोड़ना होता है। तो मैंने पहले उसको गूंद दिया और फिर छोड़ दिया, साइड में रख दिया। और जो छोले हैं वो बॉईल करने के लिए रख दिए। तो 2 सीटी लग के उसको मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करके झाड़ू पोछा किया। फिर उसके पापा नहाने के लिए गए, विक्की नहाने के लिए गया, उसके पापा ने अभी को नहला दिया था। फिर जैसे ही 12 बजे उसको कपड़े चेंज करे, तब तक मैंने फिर छोले बनाए। छोले भी फटाफट से बन गए थे। अभी के लिए मैंने बिना मिर्च के निकाल दिए थे साइड में, और आटा लगा दिया था अभी के लिए थोड़ा सा, मतलब 2 पूरी का आटा मैंने निकाल दिया था। और उसके बाद जो है नहाई धोई, जैसे ये सब नहा गए थे फिर मैं नहाई धोई। फिर जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो धो दिए और नहा के फिर मैं जैसे ही नहा के बाहर आई, पूजा वगैरह करके फिर जो है आटा तैयार हो गया था भटूरे के लिए। तो छोले मतलब नाश्ते के लिए तैयार हो गए थे, तो मैंने छोले भी बना दिए थे। फिर उसके बाद छोले बनाने के बाद रह गए थे भटूरे। तो मैंने सोचा था कि पहले मैं फटाफट से जो है कपड़े वगैरह धो के, नहा धो के, पूजा करके और कपड़े सुखा के उसके बाद भटूरे बनाने जाऊँगी। पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है और कपड़े भी मैंने बाहर सुखा दिए हैं, और अब चलते हैं भटूरे बनाने के लिए। सब वेट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अब भटूरे बनाने। मैंने सुबह बनाए हैं ये छोले और यहाँ पे बन रहे हैं भटूरे। भटूरे तो ठीक से नहीं बना, बस एक ही बना है ये वाला, बाकी तो थोड़े मोटे मोटे बने। A few moments later. जो हमारा नाश्ता है सुबह का संडे का, तो वो ये है छोले भटूरे। छोले भटूरे बन गए, निकाल दो उसको, जल गई, वो काली हो रही है। तो अब हम करते हैं फटाफट से अब नाश्ता। 10 बज चुके हैं, करते फिर बाद में बर्तन करूँगी बाद में। हमारा नाश्ता है वो कंप्लीट हो चुका है और थोड़े से ना मोटे बने थे भटूरे, लेकिन मतलब क्रिस्पी, थोड़ी सी क्रिस्पी थी, ऐसे नहीं थे जैसे कि पूड़े हो जाती कड़कड़ी सी, वैसे नहीं थे, मतलब खाए जा रहे थे। मोटे भी थे तो खा लिए थे, मतलब टेस्टी हो रहे थे और हिसाब से ही बने, मतलब 4 सबके हिस्से में है। अभी के लिए मैंने पूरी बना दी थी, क्योंकि वो मैदे का था तो उसको उसने नहीं दिया, मैंने आटा था उसकी पूरी बना दी थी। तो अभी ने पूरी और छोले खाए, हमने भटूरे और छोले खाए। तो छोले भी ज़्यादा नहीं बचे, अब 1 कटोरी बचे हुए। बाकी अब मैं कर लेती हूँ बर्तन, और सबने खा लिया है खाना, और मतलब नाश्ता कर लिया सबने, और अब चलते हैं साफ़ सफाई करने। किचन तो मैंने सब भी साफ़ कर दिया था जब मैं बना रही थी। तो अब करती हूँ फटाफट से मैं बर्तन, फिर उसके बाद बैठते हैं। अब वो तला खाने के बाद और ज़्यादा ना पसीना आ रहा है और गर्मी सी लग रही है बहुत ज़्यादा। चलिए अब पहले फटाफट से सफाई कर लेते हैं।
बर्तन भी मैंने कर लिए हैं। रवि ने ना खाते खाते अपनी टी शर्ट में ही मतलब खाना जो है उसको दिया था ना, मैं जब तक अंदर फ्राई कर रही थी तब तक वो यहाँ पे दे दिया था कि विक्की और रवि को कि तुम खा लो पहले। तो साथ के साथ बन रहे थे भटूरे, तो विक्की अपना खा रहा था, वो अपना खा रहा था अपने यहाँ से। तो उसने पूरी टी शर्ट ना गंदी कर रखी थी पूरी, फिर वो अभी धोई बर्तन करने के बाद, फिर वो टी शर्ट धोई अभी। अब जाके बैठी हूँ, कितने हो रहे 11 बज रहे हैं, अब जाके फ्री हुई हूँ। सो अब देखते दिन में ना दाल चावल सिंपल बनाएंगे क्योंकि अभी फ्राइड खा लिया ना, तो पतली सी दाल बनाएंगे मलका वाली सोच रही हूँ मैं, तड़का मार के और चावल। पापा के साथ अपने यहाँ पे ये लेटा हुआ है, पता नहीं क्यों अभी तला हुआ ना खा के ना अभी और ज़्यादा गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे टच भी ना करें ऐसे, मतलब एक बार भी नीचे आ रहा है ना तो ऐसे इरिटेशन से हो रही है बहुत ज़्यादा। और अब गर्मी लगने लग गई है, अब मतलब हो रही है अब गर्मी बहुत ज़्यादा, जो बोलते हैं ना मई जून वाली गर्मी। पहले पिछले महीने तो जो है थोड़ा बारिश थोड़ा गर्मी ऐसे निकला, लेकिन अब जो है ना अब हो रही है ज़्यादा गर्मी, जो बोलते हैं ना वही वाली गर्मी हो रही है, जो सहन नहीं हो रही। दिन के टाइम तो आप बाहर नहीं जा सकते, ऐसी गर्मी हो रही है। तो थोड़ा सा अभी बैठती हूँ, फिर खाने की दिन की तैयारी। मुझे ना ऐसा खाने का ऐसा टेंशन नहीं होती कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, मुझे बस चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे सब्ज़ी वगैरह और दाल वगैरह होनी चाहिए घर में। ऐसा ना हो कि जो दाल मुझे बनानी हो वो घर में ना हो, सब्ज़ी वगैरह होनी चाहिए, कुछ ना कुछ मैं बना ही देती हूँ, मतलब जैसे तैसे कर करके मैं बना ही देती हूँ। मतलब दाल चावल हो गया, रोटी सब्ज़ी हो गई, मैं बना ही देती हूँ। मुझे ऐसी टेंशन नहीं होती, जैसे कोई लोग टेंशन करते हैं अरे यार अब दिन का आ गया, अब रात का आ गया, क्या बनाए, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं होती, बस करके एडजस्ट करके मैं बना ही देती हूँ। जैसे अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो बीन्स पड़ी थी और मटर पड़ी थी घर पे। मटर तो खैर फ्रोज़न करके रखी हुई है और आलू तो खैर होते ही हैं नॉर्मली, तो बीन्स पड़ी थी तो मैंने पहले बीन्स आलू बना दी थी एक दिन, फिर उसके अगले दिन ना घिया बचा था उसके साथ। मैंने कहा यार अब घिया तो कोई खाएगा नहीं, लंच में ले जाएगा नहीं ऑफिस, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो गोभी अगर आती है तो ठीक है, वरना ना बीन्स मटर और आलू को मिक्स करके ना मिक्स वेज टाइप का बना दूँ, क्योंकि घिया कोई खाता नहीं, मतलब ऑफिस ले जाता नहीं घिया, तो मैंने कहा ऐसे करती हूँ। तो देखा तो और मतलब ट्यूसडे था उस दिन शायद, तो और कोई सब्ज़ी आई नहीं, तो वेडनेसडे का वेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे वेडनेसडे मार्केट लगती है ना सब्ज़ी के लिए, तो उसी दिन जाते। तो फिर क्या हुआ, मैंने क्या किया, जो बीन्स थी मटर थी आलू थी उसकी मतलब मिक्स वेज करके बना दिया, तो वो ले गया। तो मेरा ऐसा हो जाता है, मैं बोल रही हूँ मुझे बस सब्ज़ी मिलनी चाहिए, मैं कुछ ना कुछ करके बना ही देती हूँ, तो वही है, मुझे ऐसे कोई खाने की टेंशन रहती नहीं। बाकी अभी देखते हैं, थोड़ा सा भी बैठती हूँ हवा के सामने, फिर जाते हैं लंच बनाने का टाइम हो चुका है, 1 बज चुका है, और चलते हैं अब खाने नहीं, पहले बनाएंगे फिर खाएंगे। सो अब बनाते हैं खाना। मैंने बनाई है मलका की दाल होती है ना लाइट, वही बनाऊंगी तड़का मार के लहसुन और जीरे का, वही बनाती हूँ। पतिदेव बोल रहे मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, मेरा भी नहीं कर रहा, मेरे को तो पता नहीं ऑयली खाना तो वॉमिट जैसा हो रहा है, पता नहीं, एक तो गर्मी भी हो रही है ना तो इसलिए भी मन नहीं कर रहा, ऊपर से ऑयली खा लिया तो और ज़्यादा हो रहा है। तो बाकी विक्की और अभी के लिए बनाती हूँ, तो चलिए बनाते फटाफट से। दाल बन चुकी है और अब चावल चढ़ा दिए। चावल ना मैं पानी पसार के बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना चावल पानी डाल के ना अजीब से मतलब हैवी भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। बोलते पानी पसार के ही बनानी चाहिए जो चावल होते हैं ना कुकर में। वैसे तो कुकर में बनाने नहीं चाहिए, लेकिन कभी बनाओ भी तो पानी पसार के बनानी चाहिए जब भी चावल बनाओ तो।
मैं आजकल वैसे ही बना रही हूँ, तो अभी भी वैसे ही बना रही हूँ, चावल का पानी निकाल के। तो चलिए अभी मैं ये जो किचन का काम है वो फिनिश कर लेती हूँ। अब शाम का वक्त हो चुका है और मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बना रही हूँ, इन तीनों के लिए बना रही हूँ पनीर, और अपने लिए बनाऊंगी दही मिर्च की सब्ज़ी जो राजस्थान में बनाते हैं। मेरे को ना बहुत टेस्टी लगती है। मेरे को जब मतलब सब्ज़ी वगैरह खाने का ऐसे मतलब मन नहीं होता या होती नहीं है, तो मैं वही दही मिर्च की जो सब्ज़ी है वो रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है, वही खाती हूँ मैं। सो यहाँ पे पनीर मतलब खा रहे हैं। मैं पनीर पसंद नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता पनीर। सो ये लोग खाएंगे पनीर और मैं बनाऊँगी अपने लिए दही मिर्च की सब्ज़ी। तो चलिए अब मसाला जो कि मैंने तेल में जो हल्का सा तेल डाला, उसमें जो प्याज को भून लिया था, फिर लहसुन डाले, फिर टमाटर डाला, उसके साथ जो मसाले थे वो डाल दिए। अब इनको मैं पीस लूँगी और जो पेस्ट है वो बना लूँगी, मतलब ग्रेवी टाइप की बना। दूसरी तरफ मैंने जो है पनीर काट के रख लिया है। सो चलिए अब इसको ग्राइंड में हमने इसका जो है ग्रेवी बना ली है। अब हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे इसको। ग्रेवी में जो है उबाल आने देंगे और इसको अच्छे से जो है थोड़ा थिक होने देंगे, और फिर हम डाल देंगे इसमें पनीर। भी वो थिक हो चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। अब ये जो है तैयार हो चुकी है। अब मैं अभी के लिए निकाल दूंगी बिना मिर्च का, और इसके बाद मैं इसमें थोड़े से मसाले तेज़ कर दूंगी और लाल मिर्च जो है वो डाल दूंगी, क्योंकि अभी जो है लाल मिर्च नहीं खाता है, उसके लिए मैं बिना मिर्च का जो है निकालती हूँ। उसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने अभी के लिए जो है निकाल लिया है, और अब मैं डाल दूँगी इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी हाथ से मसलते हुए कसूरी मेथी डाल देंगे हम इसमें। ये टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसका, कसूरी मेथी डाल के ना बहुत ही अच्छा जो है ना टेस्ट आता है। अब इसको मिला लेते हैं। बस थोड़ा सा और इन मसालों को पकड़े देंगे और फिर हमारा ये पनीर तैयार है। अब जो ये हमारा पनीर है वो अच्छे से पक चुका है, और जो मसाले हैं वो भी अच्छे से मिल चुके हैं। तो अब हम कर देते हैं गैस को बंद, और अब हम इसको ढक्कन मार देते हैं। तो तैयार है हमारा पनीर, और चलिए लेके चलते हैं। ये लो। अरे मेरे लाल अभी कहाँ से कर रहा है अभी यहाँ पे मस्ती, और अब इसको खिलाती हूँ मैं यहाँ पे खाना। A few moments later. खाना पीना हो चुका है और अब सोने की तैयारी करते हैं सुबह, क्योंकि ऑफिस है, ऑफिस के लंच बनाने के लिए उठना है सुबह। अब मैं अपने ब्लॉग का जो एंड है वो यहीं पर करती हूँ। ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, बस वही खाना बनाना, घर का काम, यही सब था। क्योंकि मेरे पास ऐसा कंटेंट है नहीं अभी, मैंने सोचा ऐसा कुछ शेयर कर देती हूँ, रेसिपी वगैरह जो भी मैं बना रही हूँ वही। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।